नेहा राठौर पीएम मोदी पर इतने गुस्से में क्यों है? आज इस पर हम एक रिसर्च करते हैं। एक गीत आया है जो फिर एफआईआर दर्ज कराएगा। उसमें नेहा जिस तरह से हाव भाव और शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, तो वह तय है कि इस मामले में भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग हुआ है जिस पर कभी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री जी को आरोपित किया था और अपराध दर्ज हुआ। उन्होंने कोर्ट में माफ़ी मांगा। आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा, गीत आपने सुन लिया होगा। आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा, इंडिया पाकिस्तान के बीचे अमेरिका एम्पायर बा। आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा। कायर का अर्थ क्या होता है आगे की लाइनें में बता रहा हूं। अभी कायर माने डरपोक, कायर माने भीरू, कायर माने बुजदिल, ऐसे जितने इसके पर्याय हैं। तो आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा। अभी तलवार लटक रही है। हाई कोर्ट नेहा भाग करके गई हैं। हाई कोर्ट से क्या होगा? उत्तर प्रदेश सरकार ने कह दिया है कि हुजूर, यह हमारी रिपोर्ट है, नेहा ने सीमा तोड़ करके किया है और वाक अभिव्यक्ति की आज़ादी में यह आज़ादी नहीं है जहां देश की प्रतिरक्षा हो, जहां दो देशों का मामला हो, जहां युद्ध भड़क सकता हो, जहां दुश्मन को इनके इस कृत्य से ताकत मिलती हो, वहां इन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट क्या करेगा? मैंने 2 जजों की खंडपीठ के मामले में बता दिया था। कल सुनवाई थी, अब अगली सुनवाई 19 को है। जाने कौन सड़क पे ई कैले सीज फायर बा, जाने कौनी सड़क पर ई कैले सीज फायर बा। आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा। आगे की लाइनें सुन लीजिए। कबों 4 PM कबों। अच्छा, यह नहीं है कि मैं नेहा राठौर का पक्ष ले रहा हूँ, चाहे पीएम का पक्ष ले रहा हूँ, चाहे किसी के तरफ से हूँ। एक स्वस्थ चर्चा संविधान के आलोक में जो अनुच्छेद 19(1) का वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, क्या इसमें हाव भाव और जो इस तरह का है शब्दों का चयन और सीधे सीधे कटाक्ष, तो हमें कितनी आज़ादी संविधान देता है? उस आज़ादी के दायरे में नेहा राठौर है, अथवा हमने भी कुछ तुकबंदी किया है, उसे भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। कबों 4 PM कबों बंद करत वायर बा। यह दोनों न्यूज चैनल हैं, एजेंसियां हैं। द वायर एक बड़े न्यूज एजेंसी का नाम है। फिर कह रही हम पे कोई मुकदमा न करना, ये तो खाली सतायर बा। आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा। हमने भी कह दिया है बबुनी इतना काहे फायर बा। नेहवा नहीं कहूँगा, हमारा नहीं समझ में आवे नेहवा इतना काहे फायर। बेटी या किसान की खातिर बनल जनरल डायर बा। यह लाइनें बड़ी खतरनाक हैं। और जनरल डायर कौन था? अब इसे भी जलियांवाला बाग हत्याकांड में जिसने निर्दोष लोगों पर गोली चलवाया, रेजी नाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, उसका असली नाम था। 2 डायर थे और एक है जनरल माइकल ओ डायर। यह 1913 से 1919 तक पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। जलियांवाले बाग में यह था और ऊधम सिंह ने जाकर के ठोक दिया इंग्लैंड में। आइए, तो डायर बता रही है नेहा कि जनरल डायर बा। क्या कह रही है कि बेटी या किसान की खातिर बनल जनरल डायर बा। आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा। मैं भी चौकीदार हूँ। 16 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, नारा दिया था, और उनके मंत्री संतरी सब ने नारा लगाया और चौकीदार की नौकरी लाखों बच्चों को मिल गई, सब चौकीदार हो गए। मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ। सोशल मीडिया रंग गई। हमने नेहा से कहा है, हमारा ना ही समझ में आवे ये बबुनी इतना काहे फायर बा। हमारा ना ही समझ में आवे ये बबुनी इतना काहे फायर बा। पूरी जवानी देश के खातिर पीएम मोदी के न्यौछावर बा। जैसा कि कहते भी हैं, पूरी जवानी झोंक दिया संघ के प्रचारक से लेकर के। और तो 80 करोड़ गरीबन के फ्री अनाज बंटवावत बा। 80 करोड़ गरीबन के फ्री अनाज बंटवावत बा। गंगा मैया गोद लहली सगरो दुनिया जानत बा। कारे बबुनी हमरा ना ही समझ में आवे ई
बबुनी इतना काहे फायर बा। नेहवा नहीं कहूँगा, हमरा नहीं समझ में आवे नेहवा इतना काहे फायर बा। अब हम अपने पर वो नहीं करेंगे कि मेरे ऊपर भी भैया मुकदमा दर्ज हो, हमारे पास लड़ने उड़ने की क्षमता नहीं है, बहुत लड़ लिया। तो गंगा मैया गोद लहली सगरो दुनिया जानत बाय, आहिरे दादा हमरा नहीं समझ में आवे बबुनी इतना काहे फायर बा। आइए जानते हैं कि नेहा राठौर इतना पीछे क्यों पड़ी है। नेहा अपने कर रही है या उसके पीछे लोग हैं। और कारे बबुनी तो का गुस्सा इतना काहे आवत बा। कुछ और तुकबंदियाँ सुन लीजिए। हमरा लागत ऐसन तोके पीछे से केहू सिखावत बा। हमरा लागत बा तोके केहू, हमरा लागत ऐसन तोके पीछे से केहू सिखावत बा। हमरा नाही समझ में आवे बबुनी इतना काहे फायर बा। पीछे से केहू सिखावत बा। और अब दोस्तों यह रहा, मैं भी चौकीदार हूँ। जैसा कि मैंने बताया 16 मार्च 2019 को यह हुआ। जनरल डायर को ऊधम सिंह जैसे क्रांतिकारी ने जाकर के ठोक दिया, इंग्लैंड में जाकर के ठोका। और अगर देखा जाए तो नेहा के ऊपर कई अपराध दर्ज हैं। पहले बिहार, यूपी में काबा, बिहार में काबा, पहले बिहार से शुरू हुआ तो यूपी वालों को कुछ ठीक लगा, लेकिन अब यूपी में भी आ गया, यूपी में काबा और एक्शन हुआ है। तो नेहा को सचमुच कोई नेहा के पीछे है, कोई सिखा रहा है, पढ़ा रहा है। और नेहा वाक्पटु भी हैं, यह भी नहीं कह सकता। नेहा शब्दों का चयन और जैसे शब्द है वैसे ही। देखिए एक चीज़, बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों को मैंने देखा है, कव्वाल साहब लोगों को देखा है, और देखा है हमने लोकगीत गायक लोगों को देखा है, बहुत से जिनके पास हाव भाव नहीं है। अगर शादी विवाह के मंडप में आप देखेंगे, जिस पंडित के पास हाव भाव होगा ऐसे करके और कैसे करते हैं ऐसे करके, ओम वनस्पते अशांति पृथ्वी शांति, तो जो हाव भाव के साथ करेगा वो हमेशा भारी रहेगा। और खूब मंत्र बोलिए, लेकिन हाथ अगर नहीं उठता है, एक्शन नहीं होता है, फिर मतलब नहीं है। तो नेहा के पास एक्शन भी है, हाव भाव भी है। और जिस तरह से किचकिचा करके प्रधानमंत्री को कह रही है, इसका मतलब गुस्से में भी है, प्रतिक्रियावादी भी है। तो नेहा एक लोक गायिका है, कानपुर विश्वविद्यालय से इनका यह पढ़ाई किया है, निशानेबाज भी है। और अब निशाना सीधे सीधे लगा रही हैं। सामाजिक राजनीतिक व्यंग्यात्मक शैली है, परंपरागत गीत गाती हैं। कानपुर विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री लिया है। और 2022 में चूँकि सारा कुछ तो यूपी से रहा है, और जहाँ तक सवाल है कैमूर भभुआ का, तो अभी यूपी का बॉर्डर ही है, बनारस तो आधा बनारस में वही लोग हैं देखा जाए तो। सारा कुछ तो यूपी में ही रहा है। अब नौकरी नहीं मिली इसलिए फायर है, बबुनी इतना काहे फायर बा। तो अब देखना है, इस मामले में भी हमें लग रहा है कि अपराध दर्ज होगा। क्या करेगा कोर्ट? अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत नेहा को जमानत मिलेगी, अपराध जो दर्ज हुआ है उसे केस कर दिया जाएगा, या फिर नेहा जेल जाएंगी। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। ऐसे मामलों पर बहुत से लोगों को लगेगा कि दुबे जी कौन सा आया कर, अरे कानूनी मामला है महाराज, देश विदेश इंटरनेशनल मामला है यार। और अब एक चीज़ तो साफ हो जाए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ तक है। मुझे भी लोग कोड़ते हैं, किसने कहा, ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे बोल दिया। तो हम भी थोड़ा जानना चाहते हैं कि आज़ादी की सीमाएँ कहाँ तक है। दोस्तों मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें।